अब सारे लोग गवाह हैं इस चीज के कि जिस वक्त रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के लिए, आका मौला की शान के लिए इसी जगह पे जिस तरह फैसल फरमा रहे थे कि लब्बैक वालों का खून गिराया गया, तब खान साहब और उनकी हुकूमत की कैबिनेट ये कह रही थी ये मईशत का नुकसान होगा, पासपोर्ट का धचका लगेगा, मईशत का धचका लगेगा। हम आज इतना सवाल करना चाहते हैं कि आज कल का चंगेज खान, आज वो इमरान खान चंगेज वाली ताकत जब खो चुका है, तो आज वो एक यूट्यूबर और वीलागर इमरान खान बन के ज़मान पार्क से रोजाना जब बात करता है तो मुझे बड़ी हैरत होती है। कह रहा था कि अज़मत कुरान के लिए निकलिए और बताइए कि जनाब आला मुसलमान ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब चाहिए, खान से और खान के आदमी गुन गाने वाले उस चमचे से इतना बता दो, जब साहिब कुरान के लिए हम निकले थे और तुम हमें मार रहे थे, आज तुम कह रहे हो कुरान के लिए निकलना चाहिए। बताओ तुम कल ठीक थे या आज ठीक थे? तुम इतना बताओ कि तुम कल गलत थे या तुम आज गलत हो। अगर कोई मुझसे पूछे, मैं कहूंगा तुम कल भी गलत थे, तुम आज भी गलत हो, इसलिए कि कल तुम कुफ्र के खुल्ला चमचगीर खड़े हुए थे और आज तुम मुसलमानों की आंखों में धूल डालने के लिए, तुम अपने वोटों को कैश करने के लिए बकौल कासिम सूरी इस्लामी टच देने की कोशिश कर रहे हो कि निकलिए जनाब, कुरान के लिए निकलिए। कुरान की मोहब्बत है तो निकलिए ना मैदान में, जरा क़ियादत कीजिए, पता लगे कि आप आए हैं मैदान में। लेकिन ये बात करने के लिए, और हाँ साथ में मैं उन्हें भी कहूँ जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के कल आप फ्रांस से चंद टके इमदाद के लेने के लिए उस बेगारत को जफियां डाले और आज यौम तक़द्दुस से कुरान मना के गली गली कूचे कूचे मोहब्बत कुरान का जनाब आला ढोंग रचाएं, तो हम ये बताना चाहते हैं अब ये बातें नहीं होगी। अब कौम जान चुकी है कि ये इस्लाम का लिबादा ओढ़कर 2 दिन इस्लाम की बातें करके फिर मस्जिदों से स्पीकर उतारने वाले कौन है, मुमताज हुसैन कादरी को तख्तेदार तक ले जाने वाले कौन है, खत्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली करने वाले कौन है, फैजाबाद में लब्बैक का खून बहाने वाले कौन है, और ये भी जान चुकी है कि फैजाबाद से लेके जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन तक हर जगह पे रसूलुल्लाह की इज्जत का परचम उठाने वाले कौन है। आज भी वहीं पे खड़े होके कह रहे हैं लब्बैक, कि जिना हाउस के जलने पे जिन्हें दर्द होता है, साने 9 मई जिन्हें महसूस होता है और बार बार रोजाना बंदे बुला के वो बात कोशिश करते हैं कि मीडिया के जरिए लोगों को याद कराई जाए और एक बयानिया क्रिएट किया जाए। रोजाना एक नई पार्टी और टोली वहां पे खड़ी होके कहती है कि हमें बहुत दुख है, ये नहीं होना चाहिए था, ये वो है फला है। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, और मैं आसिम मुनीर साहब आपको और जितने भी सैयद कहलाने वाले ताकतवर ओहदों और कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उन सबको एक बात अपनी जुबान में कहूँ तो गुस्सा करेंगे कि मौलवी कह गया। आपको मिस्टर की जुबान में कहूँ कि जनाब आप सैयद कहलाते हैं तो फिर जरा अपनी जिम्मेदारियों को भी देखिए। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम्हें हमारी बातें कड़वी लगती है, हमारा अंदाज बहुत जनाब चुभने वाला लगता है, तो मैं तुम्हें इतना बताऊं, ये सामने है अमीर मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार तुम्हें मुझे और क़यामत तक आने वाली नस्लों को बता रहा है। इज्जत का एक ही मेयार है, उसी पे आ जाओ जो मैंने अपने अकाबिर से सीखा, जो मैंने हुजूर के घराने से सीखा कि रमज़े कुरान अज़ हुसैन मोखते, रमज़े कुरान
अज हुसैन मोखते ज़ियात से शोला दोखते। आज भी अगर मशरक से लेके मगरब तक काफिर को परेशानी लगी हुई है, न तो खान से परेशानी है, न पीडीएफ के जनाब आला चोचू के मुरब्बे से परेशानी है, न पाकिस्तान के मामे बनने वाले हकीकत में आवाम को मामू बनाने वालों से परेशानी है, बल्कि पूरी दुनिया का कुफ्र इस मर्द कलंदर के नजरिए से छाप रहा है, जो नजरिया बच्चे बच्चे को दे के बाबा चला गया। मन सबा नबी ये रसूलुल्लाह की हदीस जो बच्चे बच्चे की जुबान पे जारी करके बाबा जी चले गए। जनाब आला इस नजरिए से कुफ्र परेशान है। सबा नबियन फख्तलू की आवाज आए, मन सबा नबियन, मन सबा नबियन। हम कहना चाहते हैं स्वीडन जैसा कमजोर मुल्क वो गुस्ताखी करे, हम उसमें भी लानत भेजते हैं, उसके हिमायतियों पे भी लानत भेजते हैं, और फ्रांस जैसा पावरफुल मुल्क उसकी कोई हिमायत करे या वो गुस्ताखी करे या गुस्ताखों की कोई दुश्मनाई करे, हम उस पे भी लानत भेजते हैं। हमें बाबा जी बता के गए एक ही इज्जत का तरीका है जो हुजूर ने बताया, हुजूर के दीन ने बताया कि ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर कोई इज्जत नहीं है। इज्जत चाहते हो आ जाओ उसी रास्ते पे, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। स्वीडन के गुस्ताख से लेके फ्रांस के सदर तक सबका एक ही इलाज है, अल जिहाद।